भी यहाँ की जो सरकार जो है, यहाँ का भारत सरकार जो है, वोट लेने के लिए तो नाम लेता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात होती है तो नगण्य हो जाता है। 50 के नोट देखे होंगे, आज इसको सीमित करके इतना छोटा कर दिया गया है और हो सकता है इसको विलुप्त कर दिया जाए। अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा महासंघ। बना रहे हैं। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को कुशवाहा महासंघ की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज पूरा विश्व सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती मना रहा है और उसी कड़ी में कुशवाहा महासंघ भी बक्सर में हर साल की बात है, इस साल भी हजारों लोगों के साथ में सम्राट का, अपने महान सम्राट का, जो दुनिया में एक ही पीस हुए, जिनके आगे विश्व विजयी, देवानामम, प्रियदर्शी और महान शब्द एक ही राजा के आगे लगता है। और बड़ा फक्र है कि हम उस राजघराने से आते हैं, वो राज परिवार से आते हैं, तो उनकी जन्म जयंती मनाना हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे बक्सर वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है। और आज हम लोग हजारों लोगों के साथ में भगवान बुद्ध की करुणा से और सम्राट अशोक की महिमा से हम लोगों ने हजारों लोगों के साथ में पूरे बक्सर का भ्रमण करके शोभा यात्रा निकालने का काम किया। बौद्ध विहार आज के डेट में खतरे में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बौद्ध विहार ये सब राजनीति का शिकार है। हमको हमारे अधिकार से वंचित कर दिया गया। हम जहाँ 14% है, वहाँ हमको 4% कर दिया गया। वोट का जब समय आता है तो कहता है कि हम लौकुश समीकरण से हम लौकुश हैं और हमारा वोट ले लेता है। लेकिन जब ज़रूरत होता है हमको हमारा अधिकार देने के लिए, हमारे बच्चों को 14% आरक्षण देने के लिए, हमारे बच्चों को 14% हर भर्ती में लेने के लिए, वहाँ पर हमको नगण्य कर दिया जाता है और 4% भी हमारा अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि केवल बुद्ध विहार ही खतरे में नहीं है, हमारा देश भी खतरे में है, हमारे लोग खतरे में हैं, हमारा समाज खतरे में है। शोभा यात्रा निकालने का रीजन क्या है सर? शोभा यात्रा निकालने का एक ही रीजन होता है कि हम भारत सरकार को, यहाँ के कलेक्टर को, और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर महामहिम भी आए हुए हैं, उन महामहिम के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप केवल बिहार में एक दिन का छुट्टी घोषित है, वो भी पूरी तरह नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की जन्म जयंती पर भारत सरकार एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें। ये मेन मुद्दा है और यही हम लोग की मांग भी है कि हमारा जो राजा जो थे, जो चक्रवर्ती जो राजा थे, जो देवानामम थे, जिनको कहा जाता था कि देवानामम, देवता भी उनका नाम लेते थे, जो प्रियदर्शी थे, जो देखने में प्रिय थे, पूरे संसार में प्रियदर्शी के नाम से विख्यात थे, उनके नाम पर एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो। यहाँ पर जितने भी काल्पनिक, उगुल जलूल, जितना भी मनगढ़ंत चीज़ें हैं, उनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के नाम पर ये जो भारत की सरकार है, एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश नहीं दे सकती है। अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेगा? बस यही कि एकजुट रहिए, एकजुट रहिएगा, हम लड़ लेंगे, अपना अधिकार ले लेंगे। हमारी ताकत इतना ज़बरदस्त है कि हमारी ताकत को कोई कम नहीं आकेगा जब आप एकजुट रहिएगा। और एकजुट कीजिए, भारत की सरकार को बदलिए, यहाँ के बिहार प्रदेश की सरकार को बदलिए। अगर अपना हक अधिकार लेना है तो एक मंच, एक बैनर तले आइए और ले करके तब वहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर खतरे में है, हमारा बुद्धालय खतरे में है, वहाँ पर हमको धरना देने की जरूरत नहीं होगा, हम वहाँ पर आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि भारत सरकार के नाम से वो है, भारत सरकार चाहेगा तब होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ट्रस्ट का, किसी भी मंदिर का जो पदेन जो होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर क्यों नहीं सूचना देता है? अपने आका को, अपने मालिक को, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सूचना देता है कि यहाँ पर इतना हंगामा बरपा हुआ है, इनको इनका अधिकार दे दिया जाए। अभी राम मंदिर होता, राम मंदिर में हमको रखे ना, काहे नहीं रखता है? बुद्ध मंदिर तुम्हारा हो गया और राम मंदिर में हमको आउट कर दिया गया। एक कैसे राम मंदिर बनाते समय हम हिंदू हो जाते हैं और बुद्ध मंदिर की मांग करते हैं तो हम खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कहाँ कहाँ के हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो सम्राट अशोक का जो झांकी जो निकला है, उन झांकी को देख करके कलेक्टर
यहाँ से एक दूत भेज करके वहाँ पर बताने का काम करे कि इन लोगों का मांग है कि भारत सरकार एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। सर, वक्फ बिल को लेकर पास हुआ है पार्लियामेंट में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बिल के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हम बस यही कहेंगे कि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि है सब चाटुकार है, केवल कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब आती है तो केवल मलाई खाने के चक्कर में हो जाते हैं, केवल मलाई खाने के चक्कर में हो जाते हैं। और हमको इससे परहेज है, इसलिए हम यहाँ राजनीति की बात न करके अपने समाज की बात करेंगे। महासंघ का मीडिया प्रभारी, आपने एक सवाल किया पत्रकार महोदय कि ये जुलूस क्यों निकाला जा रहा है। तो देखिए, हमारा समाज बिखरा हुआ है और हमारे बिखराव का सभी लोग फायदा उठाते हैं। तो हम आज एकजुट हुए हैं, आज हमने हुंकार भरा है। ये हुंकार हमने पिछले साल भी भरा था और इस साल भी भर रहे हैं और अगले साल भी भरेंगे। इस बार पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा भीड़ था और अगले साल इससे भी 2 गुना ज़्यादा भीड़ होगा। और ये हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा नोटों पर सम्राट अशोक स्तंभ इतना बड़ा हुआ करता था, आपने पुराने 10 के और 50 के नोट देखे होंगे। आज इसको सीमित करके इतना छोटा कर दिया गया है और हो सकता है इसको विलुप्त कर दिया जाए। ये बहुत निंदनीय बात है। ये आप देखिए, पूरा बॉलीवुड, पूरा मेन स्ट्रीम भारत का मीडिया जो है छोटे छोटे प्रांतीय राजाओं का इतना महिमा मंडन कर रहा है और कहते हैं कि हमको अखंड भारत बनाना है। इतने छोटे छोटे राजाओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और जो जिन्होंने अखंड भारत बना के दिया है उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। आप देखिएगा, 1 महीने में मेन स्ट्रीम मीडिया में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक बार भी नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप कहते हैं हमको विश्वगुरु बनना है। अरे महाराज, आपको भगवान बुद्ध विश्वगुरु बना चुके थे। आप अपनी पहचान खो रहे हैं। आप अपने पहचान को पुनः हासिल कीजिए। आप बुद्ध के रास्ते पर चलिए, आप अशोक के रास्ते पर चलिए। आप विदेशों में जाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब भारत में आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं। भारत में आते हैं तो सम्राट को भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध को पूरा एशिया में आधे से ज़्यादा कंट्री भगवान के बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। यहाँ बोध गया में विदेशी सैलानी इतनी दूरी से चल कर आते हैं आपके देश में यहाँ रहने के लिए, बुद्ध से मिलने के लिए। एक पहचान है भारत का। भारत भगवान बुद्ध से भारत का पहचान है और उससे भी बड़ा पहचान सम्राट अशोक से है, जिन्होंने हमें अखंड भारत बना के दिया था। आज हम लड़ रहे हैं उसके लिए कि हमें अखंड भारत चाहिए। तो उस अखंड भारत बनाना है तो सम्राट अशोक के विचारों पर और सम्राट अशोक के मार्गों पर हमको चलना होगा, तभी अखंड भारत का निर्माण हो पाएगा। और सम्राट अशोक केवल एक जाति के नहीं थे, इनको एक जाति तक सीमित नहीं किया जाए। जब उन्होंने अखंड भारत बनाया था तो एक जाति के लिए तो नहीं बनाया था ना, वो अखंड भारत में सब थे। तो उनके मार्ग पर हम चलेंगे तभी हम पुनः भारत। श्याम सिंह कुशवाहा, जदयू का प्रदेश उपाध्यक्ष और दीघा विधानसभा प्रभारी। जो झांकी निकली हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है, ये तो हम लोग का पहचान है, इसमें कहने की कोई ज़रूरतें नहीं है। और इसको तो हम चाहेंगे सभी लोगों से कि इसको हर साल इसको और बेहद तरीके से इसको निकाला जाए और पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस तरह का झांकी, इस तरह का रैली, इस तरह का आयोजन जगह जगह हो रहा है और ये और बेहतर तरीक़ा से होना चाहिए। इसमें जो भी युवा पीढ़ी है, जो हमारे साथी हैं, ये अपने पूर्वजों का, अपने पीढ़ियों का, अपने लोगों का अगर याद करते हैं, इस तरह का बेहतर कार्य करते हैं, उस व्यक्ति का जो अखंड भारत का सपना देखा, किया, आज देश को स्थिति आप देख लीजिए कि क्या हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं कि उस परिवार से, उस वंशज से हम लोग आते हैं। इसलिए हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है। हमें अशोक सम्राट सबके हैं, सबके थे और सबके रहेंगे। हमें गर्व है कि हम पूरे भारतवासी उनके वंशज हैं।